ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਇਓ-ਸੇਵਰਟਸ ਲॉ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਬਾਇਓ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। और उस तो बाद फिर आप डिस्कस किया सीगा स्पेशल केसेस जिस तरह मैगनेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। तो ये स्टैप्स तुहानू मैं दसे सी। हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं magnetic field at any point on the axis of current carrying straight conductor। तो जदों तुसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की गल करते हैं तो बेटा देखो अगर थोड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर दे विच करंट आई फ्लो हो रहा, तो एक गल तो बड़ी क्लीयर है कि जिथे भी करंट होएगा उहदे अराउंड जो स्पेस है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एनी पॉइंट असी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर बेटा थोड़ा पॉइंट है पी, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी ए है तो इस पॉइंट ते इंटेंसिटी निकालने लई आप स्टैप्स किहड़े फॉलो करते हैं कि असी सब तो पहला मान लेते हैं कि थोड़ा जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो स्मॉल करंट एलीमेंट्स तो मिलके बनया और असी एक स्मॉल करंट एलीमेंट को हाईलाइट कर देते हैं एट एनी प्लेस और उस तो बाद असी उस स्मॉल करंट एलीमेंट के सेंटर तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो आ जो एंगल है इसको असी थीटा मानते हैं, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड डीवी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। हुण गल नूं समझियो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, जो स्ट्रेट कंडक्टर है ना, तो स्ट्रेट कंडक्टर की आ एक्सिस है, मतलब जिस तरफ स्ट्रेट कंडक्टर अलाइंड है तो वो लाइन उसकी एक्सिस ही है। तो हम नोट करो कि अगर थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब अगर थोड़ा ये पी पॉइंट इथे है बेटा तो थीटा वुड बिकम 0 डिग्री और अगर थोड़ा पी पॉइंट इथे है तो थीटा वुड बिकम 180 डिग्री। हुण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने लिए साइन थीटा है तो साइन 0 डिग्री भी 0 है, साइन 180 डिग्री भी 0 है। तो इसका मतलब डीवी मीनिंग कि आज तो बाद ये रिजल्ट बेटा तुसी याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वो बेटा की है 0, दैट इज 0।
कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर 0 है। तो हुण तुहाडे कोल इस वक्त एक ता फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, दूसरा फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, और तीसरा फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये तीन रिजल्ट्स तुहाडे कोल है, ये टिप्स ते चाहिए है तुहाडे कोल। क्यों चाहिए है बेटा? क्योंकि इन्हां नूं हुण आपां न्यूमेरिकल्स च यूज करना। किस तरह के न्यूमेरिकल्स है हुण देखियो। न्यूमेरिकल नूं अगर आपां समझिए, लिसन बेटा, तुहाडे सामने आ बेटा तुहाडे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम च तुसी की देख रहे हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सेमी सर्कुलर वायर है और एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और करंट फ्लो हो रहा है। और थानू किया जाता कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर, मतलब ओ ते मैग्नेटिक फील्ड निकाल। हुण तुसी इस प्रॉब्लम नूं कितना ऑब्जर्व कितना करना बेटा कि तुहाडे सामने नंबर 1 करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है, नंबर 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ते नंबर 3 करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है। हुण बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो O ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हुण क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ बेटा इस प्रॉब्लम च तीन कंडक्टर्स है करंट कैरिंग, ਇਹਦਾ मतलब इन जनरल जे गल करिए तो O पॉइंट ते तीन मैग्नेटिक फील्ड्स है, पहले कंडक्टर करके दूसरे कंडक्टर करके तीसरे कंडक्टर करके। पर हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो कि जेड़ा O पॉइंट है ना, वो फर्स्ट कंडक्टर दी एक्सिस दे ऊपर है, और जेड़ा O पॉइंट है ना, वो सेकंड स्ट्रेट कंडक्टर दी भी एक्सिस दे है। तो तुहानू हम याद आना चाहिए कि कोई भी जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके करंट दे करके अपनी एक्सिस ते मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा O पॉइंट है ना, जनरली तो उत्थे तीन मैग्नेटिक फील्ड सी, पर फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड O ते 0 है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर्स लई पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस है। तो बचिया कौन? आर्क बची। तो आर्क दा मैग्नेटिक फील्ड बेटा थानू पता ही है, आर्क लई मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला हुंदा म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई रेडियस। हुण थीटा इत्थे जेड़ा वा, दिस इज द एंगल थीटा जो कि पाई रेडियन है। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क कितना आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर 1 0 है, 2 भी 0 है, और 3 करके है म्यू नॉट आई पाई ओवर 4 पाई आर। और इस मैग्नेटिक फील्ड
ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स नु ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ क्लॉकवाइज करल कीता तो थंब अंदर नु है ना इनवर्ट तो ਇਹਦਾ मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है इनवर्ट अच्छा ਹੁਣ आ 0 ਇਹਦਾ मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्लियर है तो एक बड़ा रिजल्ट आ गया अच्छा ਹੁਣ देखो बेटा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जिस तरह मर्जी ध्यान दो ये जो प्रॉब्लम है अभी सर्कुलर आर्क है और आ दो स्ट्रेट कंडक्टर्स है तो ओ पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना वा अगेन बेटा जनरली ओ पॉइंट पे तीन मैग्नेटिक फील्ड्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडक्टर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पर जेड़ा फर्स्ट कंडक्टर है वो स्ट्रेट कंडक्टर है सेकंड कंडक्टर भी स्ट्रेट कंडक्टर है और ओ पॉइंट फर्स्ट स्ट्रेट कंडक्टर एज वेल एज सेकंड स्ट्रेट कंडक्टर दोनों ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ओ पॉइंट ਤੇ फर्स्ट स्ट्रेट कंडक्टर ਦੇ करंट ਕਰਕੇ ਵੀ मैग्नेटिक फील्ड 0 है सेकंड करके भी 0 है ਬਚਿਆ ਕੌਣ थर्ड ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਟਾ μ0 I थीटा ओवर 4 पाई r ਹੁਣ थीटा ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ 90 डिग्री पाई बाय 2 तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ μ0 I ओवर 8r है ना वो आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ अच्छा डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ अगेन ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ क्योंकि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली थंब अंदर ਨੂੰ है इनवर्ड है तो डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी तो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम अच्छा देखो बेटा ਹੁਣ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है आ देखियो और बेटा मैग्नेटिक फील्ड थानू डायग्राम गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एट O फाइंड आउट करना और रेडियस R1 रेडियस R2 रेडियस R3 है ना ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ 1 2 3 4 5 6
ਵਿੱਚੋਂ बेटा जो फर्स्ट कंडक्टर है, जो थर्ड कंडक्टर है, जो फिफ्थ कंडक्टर है और जो सेवंथ कंडक्टर है, ये कौन है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और ओ पॉइंट इन्हां दी एक्सिस दे ऊपर है। इस करके जेड़ा करंट स्ट्रेट कंडक्टर्स चो पास कर रहा, उस करंट करके ओ पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, मतलब बचिया कौन? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये जेडे स्ट्रेट ये जेडे सर्कुलर आर्क्स है, ये सर्कुलर आर्क्स जेडियां इन्हां दा रेडियस डिफरेंट है, पर ये तीनों आर्क ओ पॉइंट ते सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं थीटा। ठीक है, हुन जेड़ा बेटा नंबर 2 आर्क है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई रेडियस। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ਇਹਦਾ करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है, मतलब इत्थे जेड़ा इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इत्थे पैदा हो रहा वो इनवर्ड है, अंदर नु है, मींस क्रॉस। और जो B4 है, B4 दे करके मैग्नेटिक फील्ड है बेटा म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई रेडियस। और इस आर्क का रेडियस R2 है पुत्र और एंगल थीटा ही है, पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस करंट करके ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है डॉट। और B6 क्रॉस ये करके है ना। हुन आ जो तीन मैग्नेटिक फील्ड्स है, इन्हां दा वेक्टर सम जदों ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं बेटा, क्रॉस और डॉट च पता की फर्क है, एक दूजे दे ऑपोजिट है। ਤੁਸੀਂ क्रॉस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ माइनस डॉट लिख सकते हैं क्रॉस में, क्रॉस ਨੂੰ माइनस डॉट लिखा जा सकता, जिदा नॉर्थ ਨੂੰ ਆਪਾਂ माइनस साउथ लिख सकते हैं। माइनस साउथ का मतलब नॉर्थ है, साउथ ਨੂੰ माइनस नॉर्थ भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं ना। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, तो ਇਹਦਾ मतलब B2 B4 B6 है ना। तो ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ टोटल मैग्नेटिक फील्ड की लिख सकते हैं, डॉट कॉमन आ गई डायरेक्शन है ना, और माइनस म्यू नॉट आई थीटा ओवर, अच्छा हुन ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ देखो म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई सारे इंच कॉमन है, तो माइनस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 इतना लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा तरीका ये भी कर सकते सी, तुसी ध्यान देइयो बेटा कि तुसी इनको माइनस क्रॉस लिख सकते हैं, माइनस क्रॉस, तब फिर इन्हां दे अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा 1 बाय R3 माइनस ठीक है। तो थोड़ी ऑप्शन थे, मतलब जे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं फिर तो तुसी जितना मर्जी कर लो, पर जे MCQ कर रहे हैं फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तुसी देख लियो कि ਜਿਹੜੀਆਂ चार ऑप्शन च आंसर डॉट के हिसाब नाल पूछा गया कि क्रॉस दे है ना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੇ बड़े ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो ਇੱਥੇ तक बेटा किसी ਨੂੰ कोई किसी तरह का डाउट? अर्शिया गर्ग
अर्शिया गुलाटी, अंकुर, हरजशन, लक्ष्य, मानसी, मोहनदीप, समूहन, ठीक है बेटा। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लिसन बेटा आ है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ सर्कुलर कॉइल इसका रेडियस है बेटा r1, इसका सेंटर है O और करंट है I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आ बेटा है सर्कुलर कॉइल नंबर 2। दोनों कॉइल्स का सेंटर कॉमन है, दोनों सेम प्लेन चलाई कर रही हैं, दोनों को प्लेनर भी है, को सेंट्रिक भी है। पर लिसन बेटा हुन अगर थानू कोई पूछे कि देयर आर टू सर्कुलर कॉइल्स lying in the same plane with common centers, centers भी common है, plane भी same है, तो रेडियस एक दा r1 है, एक दा r2 है, करंट i1 है, i2 है, करंट्स दी डायरेक्शन भी थानू क्लियर है ना, जो भी है ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ B1, B1 मींस पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा म्यू नॉट I1 ओवर 2r1, क्योंकि पहली सर्कल होने करके थीटा 2 पाई हो जाना है ना, सर्कुलर आर्क से थीटा 2 पाई पुट करोगे तो ये 2r1 बन जाना। डायरेक्शन की बनेगी बिल्कुल आउटवर्ड। और जेडी दूसरी कॉइल है ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I2 ओवर 2r2 और डायरेक्शन आएगी क्रॉस। ठीक है, ਹੁਣ बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਡਾਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, तो आंसर कटिया जा सकता। अच्छा ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ बेटा, मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ क्या वो स्केलर क्वांटिटीज है कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज का टोटल करना तो इट मींस वेक्टर सम दे लॉज एप्लीकेबल है, तो जे स्केलर क्वांटिटीज का टोटल करना फिर सिंपल मैथमेटिक्स दे लॉज एप्लीकेबल है ना, स्केलर लॉज। तो ये पॉइंट नू दिमाग च रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा हुण बेटा देखो, जो भी थानू कोई कहे कैलकुलेट टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ਇਹਦਾ मतलब है कि वैक्टर सम के कंसैप्ट्स एप्लीकेबल होने हैं, सिंपल सम नहीं अप्लाई होना। पर अगली गल सुनो पुत्र, इत्थे ਤੁਹਾਡੇ सामने ना दो कॉइल्स सी,
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲਸ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਆਇਲ ਇਦਾਂ ਵਾ, तो आ वाला प्लेन और आ प्लेन एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है, दोनों दे सेंटर्स कॉमन है। तो डायग्राम च वो कितना बननगियां बेटा? तो डायग्राम दे विच वो कॉइल्स जेडियां बननगियां, सपोज तो एक ता कॉइल आ रही और दूसरी कॉइल आ बन गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਇਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਸਮ ਲਵਾਂਗੇ तो ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਵੈਕਟਰ ਲਾਅਸ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ r = a² + b² + 2ab cos θ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। तो ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उन्हां च बनने वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो इस केस च जेडी ब्लैक वाली कॉइल है, मान लो ਇਹਦਾ करंट I है ते रेडियस है R, तो ब्लैक वाली का मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा μ0 I/2R। जेडी रेड वाली है तो मान लो ਉਹਦਾ करंट भी I है ते रेडियस आ रही है, तो ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ √, तो आ टर्म 0 हो जानी। तो और क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर ही है तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर √2 है ना। तो मतलब कहने का ये है बेटा, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ आम तौर पे साइंस स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करते हैं, फेस करते हैं कि सानू ये गल तो पता लग चुकी है, हम जिदा आप 3rd यूनिट बारे पढ़ रहे हैं तो सानू ये तो पता लग गया वा कि किसी भी सर्कुलर कॉइल होए या आर्क होए ਉਹਦੇ करके मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला की है। पर ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, है ना, जिस करके रिजल्ट ਤੇ पहुंच नहीं पाते। मतलब ਅੱਧਾ रिजल्ट ठीक आ रहा उस तो बाद गलत हो जाता। तो कारण ये है कि सानू पूरा कंसैप्ट अपना करैक्ट करना पएगा कि ਜਦੋਂ भी तुसी टोटल निकालते हैं तो थानू हर वक्त ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं जिहदा टोटल कर रहा क्या वो स्केलर है कि वैक्टर। तो ये थानू पता होना चाहिए फिजिक्स किहड़ी क्वांटिटी स्केलर है किहड़ी वैक्टर है ना। जो असीं पढ़ रहे हैं तो हर क्वांटिटी स्केलर वैक्टर नू डिस्टिंग्विश करना तुसीं, तो जे नहीं करोगे फिर तुहाडे लई ही प्रॉब्लम आएगी। तो इस कारण करके ये पॉइंट को समझना भी बड़ा जरूरी है तुहाडे लई। तो